अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। पसंद आने की सूरत में जो है वो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अगर अपना जो है वो एग्रीकल्चर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम आपको 10 बिजनेसेस के बारे में बताएंगे जो कि आप बहुत ही लो इनकम से स्टार्ट कर सकते हैं बगैर किसी जो है इन्वेस्टमेंट के। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो बिजनेसेस कौन से हैं 10। तो सबसे पहले हमारे पास मनी प्लांट बिजनेस, ग्रीन हाउस फार्मिंग, फार्म बिजनेस कंसल्टेंट, फ्लावर रोज सेलिंग बिजनेस, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, मशरूम फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फार्मिंग ऑफ मेडिकल हर्ब्स, डेयरी फार्मिंग, एग्री टूरिज्म, फिश फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक फार्म्स। तो देखते हैं मज़ीद कि टाइप ऑफ मनी मेकिंग एग्रीकल्चर बिजनेस। तो वो एग्रीकल्चर बिजनेस कौन से हैं जिनसे हम मुनाफा कमा सकते हैं, यानी कि पैसा कमा सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है क्रॉप प्रोडक्शन। इसमें हमारे पास आ जाती है कि हम फसलें उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, फ्रूट्स उगाते हैं और उनको जो है वो सेल आउट करके उनसे मुनाफा कमाते हैं। लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो गाय भैंसे और जो है वो इस तरह परिंदे और जानवर एक जगह पर रख कर तो उनकी फर्दर प्रोडक्शन करके तो उनसे मुनाफा कमाते हैं। डेयरी फार्मिंग में हम जो है वो काउस और इस तरह की जो है वो भेड़ बकरियां रखकर उनसे डेयरी प्रोडक्ट्स हासिल करते हैं, फर्दर उनकी प्रोडक्शन करते हैं। फर्दर हमारे पास आ जाता है पोल्ट्री फार्मिंग। तो इसमें हम रखते हैं जो हमारे पास परिंदे होते हैं, कुछ डक्स होती हैं, कुछ चिकन्स होते हैं और इनकी फर्दर इनको जो है वो मीट प्रोडक्शन के लिए और एग प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। फ्रूट ऑर्चर्ड, तो इसमें हमारे पास जो है वो फलों के बाग वगैरह आ जाते हैं। इनको जो है वो उगाया जाता है, इनकी प्रॉपर देखभाल की जाती है, फर्दर इनसे प्रॉफिट हासिल किया जाता है। ग्रीन हाउस बिजनेस, इसमें जो है वो क्या होता है, थोड़े पैमाने पर जो है वो फल सब्जियां उगाई जाती हैं अंडर आप जो है वो एक क्या आप उसे कह सकते हैं कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ज़मीन का एक खास हिस्सा ले लिया जाता है, वहाँ पे और सब्जियां उगाई जाती है और उनको कवर किया जाता है। उनको मुनासिब वक्त पे पानी दिया जाता है, मुनासिब वक्त पे उनको हीट दी जाती है और उनको कवर रखा जाता है। ये हमारे पास कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट जो है वो कहलाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो क्या हो जाता है कि आप फर्दर हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो इसमें जो है वो प्रैक्टिस की जाती है अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट और तमाम तर चीज़ों को जो है वो सीखा जाता है। एक्वाकल्चर, इसमें हमारे पास फ़िश प्रोडक्शन होती है जो मुख्तलिफ बड़े पैमाने पर छोटे पैमाने पर जो है वो मछलियाँ पाल कर उनकी फर्दर प्रोडक्शन की जाती है और उनको जो है वो सेल आउट किया जाता है। तो इनके साथ हम आपको बताते हैं कि फैक्टर जो अफेक्ट होते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर पर वो कौन से हैं। वेदर, लैंड अवेलेबिलिटी, मार्केट कंडीशन कैसी हैं और गवर्नमेंट पॉलिसी जो सब्सिडीज़ लगाई जाती हैं, कभी ज़्यादा लगाई जाती हैं, कभी कम लगाई जाती हैं। टेक्निकल एडवांसमेंट और ट्रैक्टर मशीनरी होनी चाहिए आपके पास इन तमाम जो है वो बिजनेसेस के लिए। फर्दर नेचुरल डिज़ास्टर्स, डिजीज़ वगैरह हो जाती हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है वो आगाही होगी, तभी आप एक बिज़नेस को जो है वो प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। और जो फार्मर्स काम कर रहे हैं उनको तमाम जो है वो अपने क़वाइद ज़वाबित पता हों, उनको अपनी तमाम ज़िम्मेदारियाँ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता हों, उनको उनके नफ़ा नुकसान की जो है वो तमाम तर चीज़ें मालूम होनी चाहिए। फर्दर हम लोग एक एक का डिस्कस कर लेते हैं। मनी प्लांट, यानी कि जो इसे दौलत का पौधा भी कहा जाता है, जो कि मोस्टली घरों में भी होता है। तो ये डिफरेंट कलर्स में आपको मिल जाता है, ठीक है। तो ये एक आप घर में ये कहते हैं कि जो है ना खुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये आप घर से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, इसको सेल आउट भी कर सकते हैं आप फर्दर। दैन आगे हमारे पास आ जाता है ग्रीन हाउस फार्मिंग। तो ये जो है मुख्तलिफ वेजिटेबल्स फ्रूट्स को अंडर कंट्रोल इन्वायरमेंट उगाया जाता है और ट्रांसपेरेंट मटेरियल का यूज़ किया जाता है, यानी उनके ऊपर शॉपर्स जो है वो चढ़ाए जाते हैं, शीट्स चढ़ाई जाती हैं और ये लेस पोल्यूशन है, लेस एनर्जी कंजप्शन है और जो है वो प्रॉफिटेबल ज़्यादा है। बिज़नेस कंसल्टेंट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, यानी कि आपका एक्सपीरियंस है, आप एक एक्सपीरियंस्ड फार्मर हैं या कंसल्टेंट हैं तो आप जो है वो दूसरों को गाइड कर सकते हैं और उस तरह से आप प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। फ्लावर रोज़ सेलिंग बिजनेस, तो आप जो है वो फूल उनके पौधे उगा कर जो है वो उनको सेल आउट कर सकते हैं। लोग डेकोरेशन के लिए लेते हैं, बुटीक्स बनाकर गिफ्ट्स बनाकर जो है वो देते हैं दूसरों को। तो ये एक उस लिहाज से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस समझा जाता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन, यानी कि आप खादें उगाते हैं जो ह्यूमन या जो कि एनिमल्स वेस्ट होता है उसको डिकम्पोज करके तो फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, खादें बनाई जाती हैं। तो ये जो है वो इस लिहाज से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल समझा जाता है। मशरूम फार्मिंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, हाउस होल्ड थिंग्स में, कुकिंग में। तो ये जो है वो इसलिए प्रॉफिटेबल है।
فردر ہمارے پاس آ جاتا ہے پولٹری فارمنگ. تو اس میں جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی ڈسکس کیا چکن اور اس طرح کی جو ہے وہ مرغیاں وغیرہ رکھ کر ان کی فردر پروڈکشن کی جاتی ہے اور ایگس پروڈکشن کی جاتی ہے, میٹ پروڈکشن کی جاتی ہے ان سے. فردر فارمنگ آف میڈیکل ہرب, آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے جڑی بوٹیاں بنانی ہوتی ہیں, ان سے میڈیسنز بنانی ہوتی ہیں, تو آپ کو ان کے بارے میں تمام نالج ہوگا, آپ ایکسپرٹ ہوں گے, ہربس کے بارے میں آپ کو نالج ہوگا, تو آپ جو ہے وہ ان کو بنا سکتے ہیں, ان کی پروڈکشن کر سکتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ پروفیٹیبل جو ہے وہ پلانٹ سمجھا جاتا ہے. ڈیری بزنس میں ہمارے پاس کیا گائے بھینس ہیں اور بھیڑ بکریاں وغیرہ ہوتی ہیں, یہ ان کو ملک پروڈکشن کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے, میٹ پروڈکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے, ڈیری پروڈکٹس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور فردر آپ کو ایگری ٹورزم کے بارے میں بتاتے ہیں, تو یہ جو ہے وہ سالانہ 12 سے 15% حصہ جو ہے وہ اس کا گروتھ ریٹ ہوتا ہے, یعنی کہ دوسرے ممالک سے دوسرے لوگ آتے ہیں اور جو ہے یہاں پہ سیر و تفریح کے ذریعے جو ہے وہ آپ اس سے پروفٹ کما سکتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنے ایگریکلچر جو بزنس آپ نے اسٹارٹ کیا ہوا ہے, جو بھی فارمنگ بزنس آپ کر رہے ہیں, تو اس کے آپ جو ہے وہ ٹیور کرا کر تو ان سے پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں. نیچے فش فارمنگ ہے, یعنی کہ چھوٹے پیمانے پر اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ فش فارمنگ کر کے ان سے جو ہے وہ پروفٹ حاصل کیا جاتا ہے. فوڈ پروڈکشن میں جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ پروفیٹیبل بزنس ہے, بہت زیادہ فش کی مانگ ہوتی ہے ہوٹلز میں, ریسٹورنٹس میں, ایون کہ گھر میں بھی, تو اس لیے. فار دا ہائیڈروفونک فارمز, یہ انڈور جو ہے وہ نیوٹرین سے بھرپور جو ہے وہ فارم بزنس ہے, جو کہ بہت زیادہ لو کوانٹٹی میں ایٹماسفیئر بھی یوز ہوتا ہے, انوائرمنٹ بھی اس کا بہت کم یوز ہوتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ انڈور یہاں پہ ان کا جو ہے ان میں انڈور ان کو جو ہے وہ مختلف مشینز اور مختلف سلوشنز کے ذریعے جو ہے وہ اگایا جاتا ہے, لیکن ان میں جو ہے مٹی کا استعمال نہیں کیا جاتا. تو یہ اس لیے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے مند ہے, کیونکہ یہ اربن ایریاز میں غیر اربن ایریاز میں جو ہے وہ ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ جو ہے وہ کم جو ہے وہ آپ چیزوں سے اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ٹیکنیکس جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں. لیکن سے ریلیٹڈ کچھ کوشچنز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. وہ از ٹورزم ٹارگیٹ مارکیٹ, تو ٹورزم کے لیے کون کون آتے ہیں؟ چلڈرنس کے گروپ آتے ہیں, اسکولس گروپس آتے ہیں, سینئر سٹیزنز آتے ہیں, چرچ کے سیوک آرگنائزیشنز آتے ہیں, چلڈرن یوتھ گروپس آتے ہیں, ٹورزم گروپس آتے ہیں, اور یہ تمام جو ہے نا گروپس یہ ایگری ٹورزم ٹارگیٹ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. بزنسز کون کون سے پروفیٹیبل ہے؟ تو یہ سارے بزنسز اگر آپ ایک اچھی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اسٹارٹ کریں تو یہ پروفیٹیبل ہے, لیکن اسپیسیفک کچھ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ لائف اسٹاک, آرگینک فارمنگ, ایکوا کلچر, یہ تمام جو ہے وہ زیادہ پروفیٹیبل ہے. واٹ از ایزیسٹ فارمنگ ٹو میک منی؟ تو گرین ہاؤس فارمنگ, ہائیڈروفونک فارمنگ, ایکوا کلچر, یہ جو ہے وہ بہت زیادہ کم انکم سے اسٹارٹ کیے جانے والے اور بہت زیادہ فائدہ دینے والے بزنسز ہیں. ٹھیک ہے, باقی تو تمام ہی بزنس بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے, اگر ان کو جو ہے وہ ایک اچھے مائنڈ سیٹ اور ایک اچھے ٹیکنیک کے ساتھ جو ہے وہ ان کا سیٹ اپ کیا جائے اور ان کو جو ہے وہ آگے پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے. تو یہ ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کے لیے کافی مفید رہی ہوگی. تو مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہا کریں اور اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرنا نہ بھولیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.